नाकामी थी यहाँ पर। देखिए खैबर जी, पख्तूनख्वा में तो आपको कामयाबी मिली क्योंकि आप लोगों ने पैरा दिया था। पहली बात तो ये है जी, क्यों नहीं हमने दिया? कोई पैरा नहीं दिया था खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने कोई पैरा नहीं दिया था। सारे लोग ज़मीर की आवाज़ पे खड़े थे, डट के खड़े थे। सबको पता था कि हमें इमरान खान के नाम का वोट दिया है। आज सिर्फ ज़मीर की नाकामी है, आबड़ो साहब का ज़मीर बिक गया, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे अंदर भी सवाल किया, उसका जवाब तो नहीं मिला। सैफुल्लाह आप लोगों ने कायम कमेटियों से भी इस्तीफा नहीं दिया था इमरान खान साहब की डायरेक्शन नहीं था, तब क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया पहली गया? बात तो ये जी कि खान साहब के नॉलेज में ये बात थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उनके लिए आगे की डायरेक्शंस आई हुई थी कि वो फॉलो करे, क्योंकि उसके दरमियान में 27वीं तरमीम आ गई एकदम से, तो मैटर डाइवर्ट हुआ। लेकिन खान साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी कि ये तहरीक लंबी है और इसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का मुझ पे फ़ज़ल है कि जो मेरे साथ मुनाफिकीन है या जो मेरे साथ लाइबिलिटीज़ है वो खुद ब खुद अल्लाह ताला मुझे उनसे अलग कर रहा है। तो वो कहते हैं जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरे साथ सिर्फ बहादुर लोग बचेंगे और जो नज़रिए पे डट के खड़े रहने वाले लोग बचेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक नेमत है कि लोग एक्सपोज हो रहे हैं। 27वीं हो, आपके लोग क्यों जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, क्यों चेंज हो जाते हैं? 26वीं हो, 27वीं हो, पार्लियामेंट का फ्लोर नंबर 4 हो, वहीं पे भी आप पहली बात तो ये है जी कि हमारे अलावा से मिले हुए हैं, ठीक हो गया। 26वीं तरमीम थी, सिर्फ हम अपोजिशन की साइड पे थे, बाकी तमाम पार्टियां एक साइड पे थी। मौलाना साहब ने भी उस टाइम वोट दिया था, जो आज मौलाना साहब ने भुगता है कि वो बाहर चले गए और पीछे से उनकी पार्टी लूट ली गई है। और हम शुक्रगुजार है कि 27वीं तरमीम में मौलाना साहब ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमें ये एक दुख है कि काश 26वीं तरमीम में भी ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते तो बात 27वीं तरमीम तक ना आती। लेकिन चले, उन्होंने 27वीं तरमीम में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम इस पर उनके शुक्रगुजार है। और अगर देखें, जिनके ज़मीर बिकने वाले होते हैं ना वो बिक जाते हैं, जिन्होंने नहीं बिकना होता वो किसी भी हाल में बिक जाते आपके पास क्या बचा है? आप आपके पास क्या बचा है? हैं। हमारे साथ जी नज़रिया इमरान खान बचा है, हम अभी तक उसी पे लड़ रहे हैं। हम 2.5-3 सालों से उसी के आप अपनी पॉलिसी मेकिंग में सेनेटर बन गई हैं, आप तो मुशावरत होती रहती है, तो अगला स्टेप क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? और इस 27 पहली बात तो ये जी कि खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को लीड दी है, वो फैसले करेंगे, हम उनके फैसले पर मनोअन अमल करेंगे। जिस तरह आज हमने किया, जो उन्होंने हमें रोड मैप दिया उस पर हमने उसी तरीके से एहतजाज किया, बोले भी और आगे भी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पीछे बैठ जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, और ये कोई आखिरी तरमीम है नहीं। देखिए जी, वाडा साहब ने अभी से 28वीं की तरमीम की कर दी है। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो पीपल्स पार्टी ख़ुद को मुअज्जद कहती थी आइन का, जो पीपल्स पार्टी ख़ुद को मुहाफ़िज़ कहती थी आइन का, आज उसी पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से आइन को कत्ल करके अभी उसकी तदफीन कर रही है। बहुत शुक्रिया। ऐसी तरमीम आई जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जा रहा है, हमारी जो अदलिया की आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हमारी जो सारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम हमारा, वो उसको बिल्कुल एक तरह से कूड़े करकट में फेंका जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है ताकि जो केसेस हैं, जो केसेस पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ऊपर उनको कामयाबी हो और अपनी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में नाकामी हो प्रोसिक्यूशन की। तो ये सारा एक मिली भगत है, एक बुरा कुश्ती हुई है। और आपने देखा कि आज उनके पास वोट्स भी नहीं थे, उनको 2 वोट्स लेने पड़े जो कि हमारे एक सेनेटर के थे और एक शायद JUI के सेनेटर के। तो इसलिए उनके पास ये भी नहीं था कि उनके पास वोट थे पूरे, वोट भी उनको 2 मांग के लेने पड़े। और मैं चीन के और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे सेनेटर्स का जो इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं हमारे साथ, PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इनके ऊपर प्रेशर्स थे लेकिन ये लोग बिल्कुल इस तरह खड़े रहे हैं जिस तरह कि सुकून होता है, और मैं उनका आपके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, सवाल हो तो बताएं। जहां यूनिटी की जरूरत थी, आपसे गद्दारी की है, हर शिकवाइज वो खड़े हो रहे थे, उनको सर फौरी तौर पर क्या सजा देंगे? 26वीं आईनी तरमीम में भी आपके साथ ये हुआ और वो मामला लटक गया, तो सर क्या कौम के सामने आप बताएंगे? कौम तो आपका साथ देने को तैयार है, आपके अपने सेनेटर जब जरूरत होती है वो आपका साथ छोड़ जाते हैं। हमारे देखें, एक 63A है एक आर्टिकल, उसके तहत मैंने सुबह हदायत दे दी थी सबको
کہ آپ نے ووٹ اس کے فیور میں نہیں کرنا اور لکھ کے دی تھی, اور یہ صرف ایک سینیٹر صاحب نے کیا ہے اور وہ ہم ان کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کریں گے. وہ اب نااہل ہو گئے ہیں اپنی سیٹ سے. 63A جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق اگر کوئی ووٹ کرتا ہے پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت کے خلاف تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کریں. ہم قانونی کارروائی ضرور کریں گے. آپ ان کو اپنی صف میں دوبارہ لیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ویو ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر اور ہم نے یونانیمس ویو لیا ہے کہ ہم بالکل نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے. پورے نہیں تھے حکومت کے بعد, تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آج سینیٹر فیصل اللہ ابرو جو ہے وہ جاتے ہیں سینٹ میں اور ووٹ دے دیتے ہیں. کس کا فالٹ ہے, کیوں نہیں مینیج کیے گئے سینیٹر؟ دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں اور ان کے ضمیر سے پوچھیں, میں ان کے دماغ کو نہیں کنٹرول کر سکتا نہ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کھڑی ہوا مقدمہ لے کے ان کی عدالت میں جائیں گی, عوام ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے, ایک تو آپ کی لیڈر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آئی ہے, اب اس ظاہری بات ہے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ, اس کے بعد کیا آپ جارحانہ رویہ اختیار کریں گے کہ اسی طرح خاموش ہو جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہے, کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں ہم مزاحمت کریں گے, رجسٹ کریں گے, اور رجسٹ کرنے کے جتنے بھی پرامن راستے اور طریقے ہیں ان کو اپنائیں گے. ہم اپنے اعتراض کو دفن نہیں ہونے دیں گے, مرنے نہیں دیں گے. یہ اعتراض زندہ رہے گا, جاری رہے گا اور آگے بڑھے گا. مزاحمت جاری رہے گا. کہ خیبر پختونخوا میں ووٹ کے اوپر پہرا دیا گیا اور کوئی مائنس نہیں ہوا. کہا جا رہا تھا کہ 20 سے 22 لوگ مائنس ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ پہرا آپ یہاں پر نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری اپنی ہے, ہم وہاں بالکل پہرا دے سکتے ہیں. یہاں آپ کس کے اوپر پہرا دینے کی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی گارڈز سینٹ کے سامنے کھڑا کر دوں؟ کوئی سوال بھی ایسا پوچھے. البتہ ایک راستہ تھا کہ ہم 10-5 جاتے اس کو اٹھا کے نا باہر لے آتے زبردستی اس کو نا, لیکن شاید وہاں پر جھگڑا ہوتا, لڑائی ہوتی, بدمزگی ہوتی. وائلہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس کو اٹھائیں, وہاں سے اٹھا کے باہر لیں. پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ چل رہے ہیں, کیونکہ جب عمران خان کے کلیئر ڈائریکشن آ گئی تھی کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں, تو سیف اللہ آپ لوگوں نے کمیٹیوں سے بھی استعفا نہیں دیا تھا. تو ڈے فرسٹ سے یہ تو کلیئر تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے, تو تب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آج ثابت ہو گیا نا. اب ترمیم کے بارے میں سوال کرو جو یہ باتیں کرنے والے, یہ چھوٹا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا مسئلہ ہے. وہ اپنے کیے کی سزا پا لے گا. ترمیم اگر وہ نہ بھی ہوتے پاس ہو جاتی, کیونکہ چیئرمین کا ووٹ نہیں گنا گیا, اور چیئرمین کا ووٹ گنا جاتا تو 65 ہوتے. وداؤٹ چیئرمین 64 تھے, ود چیئرمین 65 تھے. ہم